इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जो है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। जी हां, संसद में शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है, लेकिन पक्ष विपक्ष का गतिरोध है जो खत्म नहीं हो रहा। 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई थी और 10 दिन की कार्रवाई में केवल और केवल हंगामा ही नजर आया। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। हर रोज अलग अलग मुद्दों पर पक्ष विपक्ष का गतिरोध देखने को मिला। आज की अगर हम बात करें तो संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे, जिसका उद्देश्य सदन में जारी इस गतिरोध को खत्म करना है। पर सवाल यही है कि क्या ये गतिरोध खत्म हो पाएगा, क्योंकि पिछले 11 दिनों से लगातार गतिरोध बरकरार है और इस गतिरोध में किस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं उस पर एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार ये गतिरोध हो रहा है और हर रोज एक एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो सभापति ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में समन्वय बिठाने की कोशिश होगी। पक्ष विपक्ष के नेताओं से कल भी राज्यसभा सभापति ने मुलाकात की थी और ये कोशिश रही कि आखिर जो सुचारू रूप से कामकाज है संसद का वो चल सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि बैठक पहले भी हो चुकी है, एक बार और ये बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कामकाज कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक की थी, तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति, लेकिन सवाल यही कि क्या ये गतिरोध खत्म होगा। संसद की लड़ाई जो है वो सुरोस पर आ चुकी है, क्योंकि एक नया मुद्दा लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो उठा रहे हैं और अब सोरोस का ये नया मुद्दा उठ चुका है। दरअसल सोरोस के मुद्दे पर संसद भवन में बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सोरोस का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में सोरोस के मुद्दे पर अब आमने सामने की लड़ाई है और घमासान की तस्वीरें हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं, लेकिन घूम फिर के सवाल वही आता है कि आखिर क्या गतिरोध खत्म होगा। भाजपा ने विदेशी फंडिंग को लेकर कांग्रेस को घेरा है सोरोस के मामले को लेकर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया के कनेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर क्या ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि कभी अडानी का मुद्दा उठता है तो कभी सोरोस का मुद्दा, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संसद भवन की जो ये कार्रवाई होती है उसमें हर रोज के हिसाब से कितना खर्च होता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होने का ये अनुमान है कि संसद की जो कार्यवाही चलती है उसमें हर एक मिनट में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, 2.5 लाख रुपए खर्च होता है 1 घंटे। और वहीं इसके साथ ही करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होने का ये अनुमान जताया गया है। टोटल खर्चा कैसे निकला है वो भी आपको बताते हैं। कैसे खर्च होता है ये पैसा, दरअसल सांसदों के वेतन के रूप में ये पैसा खर्च होता है, जो 2.5 लाख रुपए का जो हिसाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसदों का वेतन जाता है, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के हिसाब उनका भी वेतन जाता है, तो जितने लोग वहां पर उस दौरान काम करते हैं हर मिनट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर होने वाला खर्च, क्योंकि कई सारी सुविधाएं जो हैं वो सांसदों को दी जाती हैं, सांसदों के वेतन के रूप में ये पैसा खर्च होता है, जो 2.5 लाख रुपए हम आप तक बता रहे हैं। इसके साथ ही सांसदों का वेतन कितना होता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख रुपए सांसदों का हर महीने का वेतन है जो जाता है सांसदों को। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 70,000 रुपए हर महीने के रूप में हर महीने दिए जाते हैं सांसदों को। कार्यालय खर्च के लिए 60,000 रुपए हर महीने सांसदों को दिए जाते हैं, उनके जहां जहां पर कार्यालय हैं वहां पर कामकाज के लिए। दिल्ली में रहने, भोजन और अन्य खर्चों के लिए 2,000 रुपए हर रोज का हिसाब ये दिया जाता है, हर रोज 2,000 रुपए। इसके साथ ही संसद में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद में 25,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सांसदों का वेतन और जो वहां पर कामकाज करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन, सब कुछ मिलाकर हर मिनट जो कार्रवाई होती है संसद भवन की उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ये खर्चे का जो पैसा है वो कहां से आता है ये भी सवाल है, क्योंकि आप और हम जो टैक्स पेयर हैं और अपने टैक्स का पैसा जो है जमा करते हैं कमाई के बाद में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जो टैक्स का पैसा हम जमा करते हैं वही टैक्स का पैसा इस तरीके से यूज होता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पैसे का दुरुपयोग और हमारे पैसे की बर्बादी। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऋषि, सवाल लगातार यही है, एक तो गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे
कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हर रोज कार्रवाई हो रही है, 11वां दिन है आज शीतकालीन सत्र का, लेकिन कामकाज बिल्कुल नहीं, ना ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में जैसे कि हम जानते हैं कि जो विधायी कार्य थे उसका अगर हम कहें कि 11 दिन बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि आधे के करीब, आधे से भी कुछ दिन अधिक का समय बर्बाद हो चुका है। ऐसे में जो सरकार ने तमाम एजेंडा रखा था जिसमें कि विधेयकों को पारित कराने का, वो सिर्फ पिछले सप्ताह ही कुछ कामकाज हो पाया और इससे पहले के सप्ताह में तो कुछ कामकाज हो ही नहीं पाया। सिर्फ कुछ पत्रों को टेबल किया जाना, प्रश्नकाल चलाने की कोशिश होना और चर्चा के माध्यम से अगर हम देखें तो चर्चा अभी तक सदन में किसी भी मुद्दे पर नहीं हो पाई है। एक सहमति बनी थी जिसमें कि लग रहा था कि संसद के सदन में कामकाज को आगे बढ़ाने में अब विपक्ष कुछ गंभीर है, जिसमें यह तय किया गया था कि पहले चर्चा इस बात की कर ली जाए जिस तरीके से संविधान दिवस को लेकर जो बातें थीं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो दो दिन का समय मुकर्रर किया गया राज्यसभा और लोकसभा के लिए। उस समय विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की भी सरकार ने कहा था कि इन्हें भी हमें जो प्रायोरिटी के आधार पर जो हमारे विधेयक है उनको आगे रखना है, और विपक्ष ने उस पर सहमति दी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये तीसरा सप्ताह में सोमवार से यानी कि कल से पहले दिन ही जो हंगामा और शोर शराबा देखने को मिला, उससे चिंताएं अब एक बार बढ़ रही हैं कि क्या ये सप्ताह भी जो समय की बर्बादी है उसकी भेंट चढ़ सकता है। जैसे कि आपने भी बताया कि हर मिनट का जो खर्चा है वो 2.5 लाख के करीब है, और 1 घंटे का अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का ये खर्चा आ जाता है। ये जो जनता के पैसे की गाड़ी कमाई है उसका अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर से संसदीय परंपराओं के हिसाब से उचित नहीं कहा जा सकता है। सभापति ने आज एक बार फिर से बैठक बुलाई है 10:30 बजे, जिसमें कि खासतौर से राज्यसभा में जो कल स्थिति बनी उसके बाद वो चाहते हैं कि ये डेडलॉक टूटे और कम से कम कामकाज को आगे बढ़ाने लेकिन में ऋषि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ये बैठक इससे पहले भी बुलाई गई है। इससे पहले भी बैठक बुलाई गई है और पक्ष विपक्ष के नेताओं को बिठा करके ये समझाने की कोशिश हुई है कि भाई गतिरोध को आप खत्म कर दीजिए और जो संसद का कामकाज है उसे सुचारू रूप से चलने दीजिए, चर्चा में शामिल होइए लेकिन हंगामा ना कीजिए। ये गतिरोध को लेकर बैठक पहले भी हुई और आज फिर बैठक है, पर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, गतिरोध को लेकर जो कल प्रयास हुए थे वो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ सभापति ने, राज्यसभा के सभापति ने कोशिश की थी। जो सभी दलों के जो फ्लोर लीडर हैं उनके साथ जो बैठक है वो आज ही है जी। कल उन्होंने सदन में जब हाउस एडजॉर्न हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि सभी दलों के जो फ्लोर लीडर हैं वो उनके कमरे में आकर मिल लें। तो कल जो मुलाकात हुई थी वो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सांसदों के साथ हुई थी। लेकिन आज की जो बैठक है अब उसमें देखना होगा कि कितने सांसद उसमें पहुंचते हैं। आज की जो है एक तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर को एक साथ बुलाया है। तो इसमें ये देखना होगा कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। अब अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि वो चर्चा चाहते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था वो साफ कह रहे थे कि कांग्रेस से अलग मुद्दे रखना चाहते हैं, जबकि वो चर्चा कराए जाने के पक्ष में ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर हम देखें जो विपक्ष में तमाम राजनीतिक दल हैं, बैठेंगे तब देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं इस वक्त विपक्ष में, उनके हर दल के अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा लगातार हो रहा है और सदन का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि संसद का जो कामकाज है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही टैक्स का जो पैसा हमारा और आपका जमा होता है उस पैसे का बर्बादी कहीं ना कहीं संसद में इस वक्त हो रही है। और सवाल यही है कि क्या गतिरोध खत्म हो पाएगा संसद का